आज बिहार छात्र संघ के द्वारा विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की गई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राएं विश्वविद्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इस हड़ताल का उद्देश्य विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा भ्रष्टाचार की समस्याओं को तत्काल और प्रभावी ढंग से हल करना है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि शहीद प्रमोद बीएड महाविद्यालय के 5 छात्रों का परीक्षा फॉर्म महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं भरा गया, क्योंकि इन छात्रों ने महाविद्यालय में हो रहे अनियमितता का विरोध किया। शहीद प्रमोद बीएड महाविद्यालय के ऊपर विश्वविद्यालय के द्वारा जांच कमेटी का गठन किया गया था। 6 माह हो जाने के बाद भी अभी तक जांच कमेटी ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया है। इसमें जांच कमेटी की धांधली और वित्तीय अनियमितताओं की कई शिकायतें भी सामने आई हैं। जितने भी छात्रों ने महाविद्यालय के अनियमितता के खिलाफ शिकायत किया था, उन सभी छात्रों को महाविद्यालय के द्वारा मानसिक रूप से परेशान किया गया तथा उन्हें अपना शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर किया गया। जो छात्र अंत तक शिकायत वापस नहीं लिए, उन छात्रों का परीक्षा फॉर्म नहीं भरकर उनके भविष्य को बर्बाद किया गया। हड़ताल में शामिल बिहार छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह जी ने कहा कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, जिससे न केवल शैक्षणिक मानक प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि छात्रों के अधिकार भी कुचले जा रहे हैं। जब तक प्रशासन इन मुद्दों पर ठोस कार्रवाई नहीं करता, तब तक वे अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। सरकार और संबंधित विभागों से भी अपील की है कि वे इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करें और विश्वविद्यालय प्रशासन को जवाबदेह ठहराने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। मौके पर मौजूद ओम प्रकाश, अनुपम, चंदन प्रकाश, उज्ज्वल, सूर्या एवं अन्य छात्र शामिल थे। कल भी थे, क्या कुछ कारण लग रहा है? देखिए, हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे इसलिए बैठे हैं, भूख हड़ताल पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि एक कॉलेज का नाम है शहीद प्रमोद। शहीद प्रमोद समझ रहे हैं, यानी वो शहीद हुए थे, कारगिल में शहीद हुए थे, इसीलिए उनका नाम पड़ा शहीद प्रमोद। शहीद के नाम से बहुत सारा आप एफिलिएशन ले सकते हैं, कोई भी चीज़ का ले सकते हैं। तो कॉलेज का एफिलिएशन लिया गया, शहीद के नाम से मिल गया। उस शहीद के नाम से कॉलेज जो खुला है, उनका भाई एक चलाते हैं, वो शहीद का नाम को डुबाने का काम कर रहे हैं। भाई बताइए ना, ऐसा गुंडागर्दी की तरह कॉलेज चलाना। कोई बच्चा अगर कंप्लेन कर रहा है, बताइए, एक बच्चे से कम पूरा अगर सिलेबस कंप्लीट करता है तो 50,000 रुपया ज़्यादा लेता है। एक प्रैक्टिकल में 5,000 रुपया ज़्यादा लिया जाता है। यूनिवर्सिटी का चार्ज होता है 1900, तो लिया जाता है 3500। और जो बच्चा आवाज़ उठाता है, जो बच्चा आवाज़ उठाने गया, उस सबको क्या किया गया? तो उस सबको रद्द कर दिया गया। एग्जामिनेशन फॉर्म में नहीं भरने दिया किसी को भी। कोई बच्चा को 20 को बच्चा गया, उसमें 15 को कोई गार्जियन को बुला के मैनेज कर दिया। लेकिन कुछ भगत सिंह जैसे युवा भाई हमारे हैं जो डटे रहे, उसमें से भी 4 गिर गए। एक भाई मेरा ओम डटा रहा और उसका आंदोलन जारी रहा। तब पर भी हम लोग दिल्ली तक गए, शिक्षा मंत्रालय तक गए, बिहार विश्वविद्यालय में लगातार 1 साल से आंदोलन किए, उसका अभी तक कोई निदान नहीं निकला। और ये लोग शहीद का भी नाम मिट्टी में डुबाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग का लास्ट ऑप्शन बचा था भूख हड़ताल, और हम लोग कल से भूख हड़ताल पे है। और जब तक हम लोग का मांग माना नहीं जाएगा, जब तक इस पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, हम लोग का एक भूख हड़ताल जारी रहेगा। या तो यहाँ से अर्थी उठेगी या न्याय मिलेगा। 5 बच्चा कौन है? बीसी से मुलाकात हुई है? बीसी से बात हुई है भाई, बीसी से अनेकों बार बात हुई है। बीसी ने जांच कमेटी बैठाने का काम किया, लेकिन जांच कमेटी 6 महीना पहले बैठा, लेकिन जांच कमेटी बैठा, उसका कोई निदान नहीं निकला। देखिए, एक सीधा बात है, कोई भी कंप्लेन आती है यहाँ पे, जितना बार हम लोग कंप्लेन किए हैं, उतना बार ये लोग कॉलेज से पैसा डिमांड करके ले लिए हैं। सीधा बात है भाई, पैसा ले लिए हैं। और कॉलेज वाला बोलता क्या है कि अब 3,000 पहले लेता था ज़्यादा, अब 5,000 ज़्यादा लेता है। क्या है? तो बोलता कि जो यूनिवर्सिटी में पैसा पहुँचलिए तो कौन देते, तोड़े से न ले। अब बताइए, इस तरीके का व्यवहार किया जाता है, खुलेआम चल रहा है, धंधा चल रहा है यहाँ पे। जो गरीब छात्र हैं, जो किसान का बेटा है, जो मजदूर का बेटा, वो भी चाहता है बीएड करके हम भी कोई शिक्षक बने, समाज निर्माण करें, अच्छा बिहार बनाने का काम करें। लेकिन
उसको ऐसा करने देने से रोका जाता है इन शिक्षा माफियाओं के वजह से। जो भी अफिलिएशन लिया हुआ प्राइवेट कॉलेज का सब शिक्षा माफिया है, या तो कोई नेता है या तो कोई गुंडा है ना तो कोई माफिया है। और इस तरीके के लोगों को कैसे मिल जाता है अफिलिएशन, ऐसा अफिलिएशन को रद्द किया जाए, ऐसे कॉलेज के अफिलिएशन को। कौन से कॉलेज शामिल? अभी तो शहीद प्रमोद का आपका घटना बता रहे हैं, बहुत सारे कॉलेज है, नाम बताएंगे लेकिन जिसके लिए आए उसका बता रहे हैं। 5 बजे कौन-कौन था जिसका वो सारे मेरे ओम जो हैं जिनके पे बीत रहा है, हम लोग भी भूख हड़ताल पे, हम है, करण है, ओम है, बैठे हुए हैं। और ओम पे जो बीत रहा है वो बताएंगे पूरा डिटेल अच्छे से आपको। क्या परिचय हो गया? गौतम सिंह बिहार छात्र संघ अध्यक्ष से पहले से जुड़े हुए रहते हैं, दलाली करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, इस तरीके के लोग यहाँ पे स्टाफ है। और उनका मन बढ़ा हुआ है शुरू से, उनको कोई बोलने वाला नहीं है। बच्चों को पैसा से ये लोग क्या करते हैं, बच्चे के पैसा से कुर्सी पर बैठते हैं, ऐश मौज करते हैं, जो भी करते हैं, बहुत सारा अंदर का बात है, बता नहीं सकते कैमरा में, वो सब करते हैं बच्चे के पैसों से। और होता क्या है, जब बच्चा जाता है तो उसको देहाती कुत्ता को जैसे लात नहीं मारता है गाँव वाला सा, वैसे मार के बिलगाया जाता है, जैसे एक भाई के साथ किया गया अभी। बिना किसी चालान के पैसा लिया जाता है? हाँ, बिना चालान। जो और नीचे जो यूनिवर्सिटी का फी है वो चलान से मिलता है। अवैध वसूली दबंगई की वजह से अवैध तरीके से लिया जाता है। किन मांगों को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं? आज का जो हमारा प्रमुख मांग है, 6 महीना पहले हमारे शिकायत पर जो जांच कमेटी का गठन हुआ, 6 महीना होने के बाद भी उसका अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। उसका रिपोर्ट दे कि आपने क्या क्या जांच किया, उसमें जांच में क्या क्या आया। अगर जो हमने प्रूफ दिया, प्रूफ के साथ, वीडियो के साथ कि हाँ कॉलेज ने अवैध पैसा उगाही किया है, वीडियो के साथ हमने दिया है, अगर सही पाया जाता है तो उस कॉलेज का मान्यता रद्द किया जाए। और दूसरा, जो 5 छात्रों का कॉलेज के द्वारा परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया गया, उन 5 छात्रों का आज के आज में डेट में अनाउंस करे कि हम इस दिनांक को छात्रों का स्पेशल परीक्षा लेंगे और 5 छात्रों का परीक्षा करवाएंगे। यही 2 हम लोग का प्रमुख मांग है। और जब तक ये दोनों मांग माना नहीं जाएगा, हम लोग अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भूख हड़ताल पे बैठे रहे। यहाँ पे किससे बात हुई है? यहाँ पे अभी DSW सर हम लोग से मिलने आए थे, मिल करके हमारा बात सुन करके गए हैं। बोले हैं कि कुलपति से हम वार्तालाप कर रहे हैं, आपकी मांग पर हम वार्तालाप करके आगे आ करके फिर आपको सूचना देंगे कि आपकी मांग मानी जा रही है या नहीं मानी जा रही है। यदि समस्या का ये हल नहीं हुआ तो क्या कुछ आगे? समस्या का हल नहीं हुआ तो हम लोग अपना प्राण त्यागने के लिए भी तैयार है, लेकिन ये आंदोलन रुकने के लिए तैयार नहीं है। ये अनिश्चितकालीन है तो अनिश्चितकालीन चलेगा। क्या नाम हो गया? करण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर बिहार, बिहार छात्र संघ। आज हम लोग भूख हड़ताल का दूसरा दिन है और हमारे द्वारा शहीद प्रमोद B.Ed कॉलेज जो है उसके द्वारा जो भी अनियमितता थी उसके बारे में शिकायत विश्वविद्यालय में किया गया। प्राथमिक स्तर पर तो हम लोग ने महाविद्यालय के प्राचार्य को कहकर समस्या का समाधान करने को कहा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसके बाद हम लोगों ने विश्वविद्यालय में लगभग 1 साल से इन सभी मुद्दों को लेकर के विश्वविद्यालय में शिकायत कर रहे हैं, जिसमें पहला मुद्दा था कि वहाँ शिक्षक की व्यवस्था नहीं है, शिक्षक की व्यवस्था की जाए। आप कंटिन्यू क्लास जाते थे? बिल्कुल, जब तक वहाँ टीचर अवेलेबल थे तब तक मैं गया। शुरुआत के फर्स्ट ईयर तक मेरी क्लासेस वहाँ चली, उसके बाद सेकेंड ईयर में भी चली, थर्ड ईयर में भी हुई, लेकिन धीरे धीरे कभी 1 क्लास होते थे, कभी 2 क्लास होते थे। जब मैं वहाँ पहुँचने लगा, जब रेगुलर क्लास होती थी तब मैं पहुँचता था, लेकिन क्लासेस बिल्कुल नहीं होते थे। एक टीचर आते थे, क्लास हुआ नहीं हुआ, वो भी एजुकेटेड टीचर नहीं है। इसलिए मैंने विश्वविद्यालय में शिकायत किया कि जो हम लोग 75,000 रुपये 1 साल का फीस देते हैं, हमारे पैसे से यह महाविद्यालय करती क्या है, हमें अच्छी शिक्षा दे क्यों नहीं रही है। इन सभी कारणों से मुझे परीक्षा फॉर्म नहीं भरने दिया गया। दूसरा मुद्दा था कि यह शहीद के नाम पे महाविद्यालय खोल लिया गया है, जिसके वजह से मैं भी कहीं ना कहीं मैं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन ले रहा हूँ, जिसके कारण मुझे वहाँ के क्षेत्रीय इलाका के बारे में पता नहीं चल पाया कि कॉलेज किस ढंग का है। और मैंने यहाँ एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के बाद मेरा 10th-12th का डॉक्यूमेंट ले लिया गया और कहा गया कि आपकी जो दस्तावेज है वो फोटोकॉपी से मिलान कर लौटा दिया जाएगा, लेकिन कई साल बीत जाने के बाद भी नहीं लौटाएगा, जिससे बहुत से छात्रों का किसी वैकेंसीज में ज्वाइनिंग होने के बाद भी वह जॉब नहीं कर सके कि उनके पास ओरिजिनल दस्तावेज नहीं था। तीसरा मुद्दा था कि परीक्षा फॉर्म में जो हम लोग से 1400 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है अवैध, जिसका हम लोगों को किसी भी प्रकार का रसीद नहीं दिया जाता है। इसके संबंध में हमने कहा कि आप पैसा लेते हैं, यह पैसा अवैध है कि नहीं है, यह बात की हमें जानकारी नहीं।
आप हमें बताएं, आप बोलते हैं कि हमें खर्च लगता है तो इसका हमें रसीद दे दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमसे जितना पैसा लेते हैं बस उसका आप रसीद दीजिए। तो यह रसीद नहीं दिया गया। प्रैक्टिकल में हमसे 3,000 रुपये लिया जाता है, लिया गया। जो छात्र पैसा नहीं दिया उनका अन्य छात्रों की अपेक्षा कम अंक आया गया। फिर भी उन लोगों ने लगातार विरोध किया, नंबर से वो नहीं डरे। तो अब प्रैक्टिकल में मुझे फेल कर दिया गया, 6 सेमेस्टर में 0 नंबर दे दिया गया और मुझे बैक करने के लिए, मुझे पीछे हटाने के लिए मुझे मेरा जो रजिस्टर था, अटेंडेंस रजिस्टर, उसे बदल दिया गया। यह सभी वहाँ घटनाएं हुई। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ पीछे हटाने के लिए कि मेरे द्वारा लगातार जो विरोध किया जा रहा है वह विरोध नहीं किया जाए। कौन सा कोर्स था? मेरा 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स है। अभी आंदोलन दिए हुए थे? जी हाँ, बिल्कुल। इससे पहले आंदोलन बहुत बार किए हैं, मेरा भी लगातार रहा है। मेरे साथ जो 4 साथी हैं जिनका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया है, क्या नाम है उनका मुकेश नाम है, निखिल नाम है, गौतम नाम है और मंजित नाम है। यह सभी कुछ मुजफ्फरपुर के दूसरे छोर के हैं तथा कुछ मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हैं, कहीं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं वो सब। क्या धरना स्थल पे कब से बैठे हैं? कल से बैठे हुए हैं, आज दूसरा दिन है और यह धरना अनिश्चितकालीन चलेगी। जब तक मांग नहीं पूरी होगी, जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी तब तक यह धरना रहेगी। क्या नाम हो गया? ओम प्रकाश, जिला महामंत्री, बिहार छात्र।